हेलो फ्रेंड्स, टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट कैसे देखें, यानी हमारे द्वारा या शिक्षक साथी के द्वारा जो अटेंडेंस लगाई गई वो कितने प्रतिशत अटेंडेंस लगाई गई साथियों, ये कैसे लिखें। या फिर जो वर्किंग डेज रहे उनमें से कितने दिनों तक अटेंडेंस लगाई गई, यानी हमारे शिक्षक ऐप पर शिक्षकों द्वारा दर्ज की गई ऑनलाइन अटेंडेंस की रिपोर्ट कैसे देखें। तो साथियों इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट किस प्रकार से देख सकते हैं साथियों। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा और उसके सर्च बार में जा कर के हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 टाइप करना होगा। तो साथियों ये हमने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद में उसे सर्च कर लेंगे तो पहले ही नंबर पे एजुकेशन पोर्टल की जो लिंक है वो आ जाएगी। तो साथियों इस पर पहले ही नंबर पे जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 की लिंक है इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही साथियों हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन एजुकेशन पोर्टल 3.0 का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। साथियों हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसे लॉगिन कौन सी आईडी से करना है, तब हमें ये सभी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। यानी विद्यालय के सभी शिक्षकों की जो अटेंडेंस है उसका प्रतिशत देख सकते हैं, ऑनलाइन दर्ज की गई अटेंडेंस की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो साथियों इसके लिए हम जब लॉगिन करें इसको, तो साथियों हमें विद्यालय के जो हमारे पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। यानी जो विद्यालय का 11 अंकों का डाइस कोड है वो यहाँ पे यूज़र नेम की जगह डाल देना है और नीचे जो विद्यालय का जो पासवर्ड है वो डाल देना है। यानी ऊपर हमें विद्यालय का डाइस कोड डाल देना है और नीचे जो पासवर्ड है वो डाल देना है। इस प्रकार से हमें विद्यालय लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है और नीचे जो कैप्चा दिया गया है वो सेम कैप्चा हमें फिल कर देना है। तो साथियों उपरोक्त सभी जानकारी को फिल करके सेम कैप्चा डाल के हम पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो हमने डाइस कोड डाल दिया है और जो विद्यालय का पासवर्ड है वो डाल दिया है और सेम कैप्चा यहाँ पे फिल कर दिया। आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं। साथियों जैसे ही लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल हमारा ओपन हो जाएगा। ये सभी आइकन लिखित रूप में नहीं दिखाई दे तो ऊपर जो तीर बना है उस तीर को क्लिक कर दें। अब सभी ऑप्शन लिखित रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, फिर उसके बाद में स्कूल डायरेक्टरी, फिर देखेंगे स्टूडेंट डायरेक्टरी, एम्प्लॉय डायरेक्टरी, फिर आप देखेंगे तो स्कीम मैनेजमेंट, फिर आप देखेंगे तो ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, उसी के नीचे स्टूडेंट मैनेजमेंट, फिर उसके नीचे देखेंगे तो स्पेशल स्कूल मैनेजमेंट और उसके बाद में जब आप देखेंगे तो एकेडमिक मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे साथियों ऑप्शन दिखाई देगा। हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो साथियों ये इस ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे, थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में आप देखेंगे तो एकेडमिक मैनेजमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर ऊपर वाले तीर को हमें क्लिक कर देना है तो सभी ऑप्शन लिखित में दिखाई देंगे। अब साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक रिपोर्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। साथियों आप देख सकते हो, यानी साथियों आपको छठे नंबर पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साथियों हमें इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो साथियों इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों बहुत सारे ऑप्शन रिपोर्ट्स के अंदर ओपन हो जाएंगे। आप स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लें ताकि आपको दिखाई दे। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर आप देखेंगे तो सिलेबस लिखा हुआ है, फिर CCLE कैलेंडर दिया गया है, फिर आगे देखेंगे तो टेस्ट प्रिपरेशन रिपोर्ट दिया गया है, फिर क्लास डेली एक्टिविटी रिपोर्ट दिया गया है, फिर आप देखेंगे तो टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट दिया गया है। साथियों इस टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट वाले ऑप्शन क्लिक करना है। तो साथियों टीचर अटेंडेंस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो अगला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ हमें टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा साथियों। और इस प्रकार से इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे साथियों हमें क्या क्या करना है, तो साथियों यहाँ पे एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, महीना सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अटेंडेंस टाइप सिलेक्ट करना है। तो ये सभी चीज़ें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो साथियों क्या करना होगा, तो जो एकेडमिक ईयर लिखा है इसके नीचे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2025 से 2026 ओपन हो रहा है। तो जिस वर्ष की आपको ओपन करना है, जिस वर्ष के महीने की ओपन करना है वो वर्ष सिलेक्ट कर ले। तो ये हमने 2026 सिलेक्ट कर लिया। अब अगले पे मंथ पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट पे, तो आप देख सकते हैं 12 मंथ ओपन हो जाएगा। कौन से मंथ की आपको लेना है साथियों अटेंडेंस देखना है उस पर क्लिक कर लें तो जनवरी सिलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से अटेंडेंस टाइप पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो नीचे रेगुलर टीचर लिखा हुआ आया है। फिर उसके बाद में नीचे आप देखेंगे साथियों तो आउटसोर्स एम्प्लॉय लिखा हुआ है। इस प्रकार से जिनकी आपको रिपोर्ट देखना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। तो हम रेगुलर टीचर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो सिलेक्ट हमने कर ली है। इस प्रकार साथियों हमने तीनों जानकारी यहाँ पे फिल कर दी। आप देख सकते हो। अब सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
दबाएंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और स्क्रीन को थोड़ा हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे टीचर अटेंडेंस डिटेल दिखाई देगा। स्क्रीन को साथियों और ऊपर कर देते हैं तो साथियों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पहले नंबर पे आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, फिर टीचर नेम, फिर डिजिग्नेशन, फिर आप देखेंगे तो टोटल मंथ डेज, फिर उसके बाद में टोटल वर्किंग डेज दिखाई देंगे और इस प्रकार से यहाँ पे टोटल संडे दिखाई देंगे। अब साथियों स्क्रीन को हम लेफ्ट साइड थोड़ा हटा देते हैं ताकि संपूर्ण जानकारी हमको और भी देखने को मिल जाए। तो ये साथियों स्क्रीन को हमने इस प्रकार से हटाया। संडे के बाद में साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो गवर्नमेंट हॉलीडेज दिखाई देंगे, फिर प्रेजेंट डेज यानी कितने दिन उपस्थिति लगाई गई, कितने दिन प्रेजेंट रहे वो दिखाई देगा। फिर उसके बाद में एब्सेंट डेज यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद में लीव यानी छुट्टी के दिन भी यहाँ पे दिखाई देंगे, उसकी भी संख्या दिखाई देगी और टोटल प्रेजेंट डेज भी दिखाई देंगे। इस प्रकार से इस स्क्रीन को हम और लेफ्ट साइड हटा देते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट में आप देखेंगे साथियों तो आप देख सकते हो यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज दिखाई देगा। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। अब साथियों डिटेल की हम बात करें तो साथियों आप देख सकते हो शुरुआत से हम देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पद दिया गया है। पद देने के बाद में आप देखेंगे साथियों तो जैसे कि टोटल मंथ ऑफ डेज, महीने के दिन 31 है जो कि यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हो। 31 दिन में से टोटल वर्किंग डेज देखेंगे तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो 23 दिन है, सभी के 23 वर्किंग डेज हो गए। इस प्रकार से सभी के संडे भी है, 4 लिखा हुआ है। और इसी क्रम में साथियों टोटल गवर्नमेंट हॉलीडेज़ की बात करें तो ये भी 4 है, तो ये सभी के में 4 लिखा हुआ है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। अब उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंट डेज की बात करें तो देख सकते हो साथियों ऑनलाइन अटेंडेंस की स्थिति हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके अनुसार हम देख रहे हैं साथियों की जो प्रेजेंट डेज है तो यहाँ पे देख सकते हो 0 है, 22 है, फिर इस प्रकार 16 है, 23 है। इस प्रकार साथियों सभी की रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इस स्क्रीन को फिर से लेफ्ट साइड हटा रहे हैं तो एब्सेंट डेज है, तो जिनके एब्सेंट डेज है, जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई उनके यहाँ पे एब्सेंट डेज में साथियों देखने को मिल जाएगी संख्या। जिन्होंने लगाई है उनका साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे प्रेजेंट डेज 22 है किंतु वर्किंग डेज 23 थे, किंतु यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 लीव हो गई। इस प्रकार साथियों टोटल जो वर्किंग डेज 23 रहे तो 23 रहे और इस प्रकार से इनकी जो प्रेजेंट है 100% हो गए। इसी क्रम में साथियों नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट डेज 16 दिखाई दे रहे हैं, फिर एब्सेंट डेज 7 दिखाई दे रहे हैं और जो छुट्टी है नहीं ली गई है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ टोटल प्रेजेंट डेज 16 दिखाई दे रहे हैं, जिसका परसेंटेज आप देखेंगे तो 69 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बहुत आसान तरीके से किसी भी शिक्षक साथी की जो रिपोर्ट देखना है वो देख सकते हैं। यानी हमारे शिक्षक ऐप पर जो अटेंडेंस लगाई गई, ऑनलाइन हाजिरी लगाई गई, उसकी परसेंटेज रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप प्रेजेंट, एब्सेंट तथा पूरी जानकारी देख सकते हो साथियों। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो और आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार साथियों हमने इस वीडियो में देखा कि टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट किस प्रकार से देखें। तो साथियों इस प्रकार से आप बहुत आसान तरीके से टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।